हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स की घात पी गुणा साइन एक बट्टे एक्स जब एक्स बराबर नहीं है जीरो के और जब एक्स का मान बराबर है जीरो के तो जीरो तब एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स सतत है परंतु अवकलनीय नहीं यदि हमें ज्ञात करना है पी की कौन सी स्थिति के लिए यह सही बात है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हम यहाँ से कोई भी फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहा गया है तो एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है यदि हमारे पास सतत है। यदि हमारे पास यहाँ से यदि लिमिट x का मान अग्रसर है x a की ओर एफ एक्स बराबर आ जाए हमारे पास यहाँ से एफ ए के, तो यदि हम यहाँ से जांच करें हमें x बराबर जीरो है तो देखना है, तो x बराबर जीरो पर यदि हम यहाँ से देखें लिमिट जब भी x का मान अग्रसर होगा जीरो की ओर एफ एक्स बराबर यदि आ जाए एफ जीरो के तो यह फलन हमारे पास x बराबर a पर सतत होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें लिमिट x का मान जब अग्रसर है जीरो की ओर तो इस स्थिति में एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा x की घात p साइन एक बट्टे x आएगा, बराबर हमारे पास आना चाहिए जीरो के क्योंकि एफ जीरो का मान जीरो ही है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें हम जानते हैं हमारे पास साइन थीटा का जो मान होता है वह सदैव -1 से +1 के अंतराल के मध्य ही आता है। तो यदि जब x का मान हमारे पास जीरो की ओर अग्रसर होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास x लिमिट x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक तो हम x का मान जीरो की ओर अग्रसर कह रहे हैं x की घात p आएगा, साथ ही यहाँ से लिमिट x का मान अग्रसर होगा जीरो की ओर साइन एक बट्टे x आएगा, बराबर हमारे पास किसके आना चाहिए, जीरो के आना चाहिए। तो यहाँ से हम जानते हैं इसका मान तो -1 से +1 के मध्य ही आएगा। तो यहाँ से यदि हमारे पास सीमा परिभाषित होती है तो इसका मान तो -1 से +1 के मध्य आएगा, -1 से +1 के मध्य, और यहाँ से इसका मान यदि हमारे पास जीरो आ जाए तो उसी स्थिति में यह मान बराबर आएगा हमारे पास जीरो के। तो लिमिट x का मान अग्रसर होगा जीरो की और x की घात p का मान यदि जीरो आ जाए तब यह पूरा का पूरा मान हमारे पास यहाँ से जीरो के बराबर आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं यह मान हमारे पास जीरो के बराबर कब आ सकता है, जब हमारे पास यहाँ से p का मान धनात्मक होगा तभी तो आएगा। यदि p का मान ऋणात्मक ले लेंगे तो यह एक बट्टे x में चला जाएगा, अर्थात यहाँ से इस स्थिति में हमारे पास मान अनंत की ओर अग्रसर होगा अर्थात परिभाषित नहीं होगा। तो जब भी p का मान जीरो होगा तभी ये स्थिति संभव है। यह तो आ गई हमारे पास पहली स्थिति। अब हम यदि अवकलनीय के लिए देखना है तो हमें अवकलन करना होगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लिखा जा सकता है x की घात p है तो यहाँ से u गुणा v के रूप में हम अवकलन करते हैं। यदि फलन u गुणा v के रूप में दिया गया है तो अवकलन किया जाए, पहले u का अवकलन होगा v ऐसा का ऐसा आएगा, फिर v का अवकलन होगा u ऐसा का ऐसा आएगा। तो यही अवधारणा लेके यदि सरल करें तो x की घात p का अवकलन क्या आ जाएगा, p x की घात p - 1 आ गया, साइन एक बट्टे x ऐसा का ऐसा लिख देंगे, प्लस अब हम यहाँ से क्या करेंगे x की घात p को ऐसा का ऐसा रहने देंगे और साइन का अवकलन क्या आएगा हमारे पास कोस एक बट्टे x आ गया, और एक बट्टे x का अवकलन क्या आएगा, माइनस का एक बट्टे x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का एक बट्टे x स्क्वायर करेंगे तो x की घात p - 2 हो गई। यह स्थिति कब आएगी, जब x का मान हमारे पास बराबर नहीं है जीरो के, और यदि x का मान बराबर है जीरो के उस स्थिति में तो मान ही हमारे पास यहाँ से फलन का जीरो ही तो आया है, तो यह मान हमारे पास यहाँ से इस स्थिति में जीरो ही तो प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी हम जीरो लिख देंगे। अब हमें क्या कहा गया है, यह फलन अवकलनीय नहीं है। यदि यह फलन हमारे पास यहाँ पर अवकलनीय नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं अवकलनीय, अर्थात यहाँ से इसकी सीमा हमारे पास विद्यमान नहीं होगी x बराबर जीरो पर, अर्थात यदि हम यहाँ से देखें तो सीमा यदि विद्यमान नहीं होगी तो लिमिट x का मान जब हमारे पास जीरो की ओर अग्रसर होगा एफ डैश एक्स का मान हमारे पास क्या है, यहाँ से p x की घात p - 1 साइन एक बट्टे x है, साथ ही है माइनस में x की घात p - 2 और कोस एक बट्टे x है, यह हमारे पास विद्यमान नहीं होगी। और यदि यह हमारे पास विद्यमान नहीं होगी तो इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, p तो हमारे पास यह हमारे पास सरल होगा p गुणा लिमिट x का मान अग्रसर है जीरो की ओर x की घात है p - 1, और यहाँ से इसे भी हम तोड़ देते हैं, लिमिट x का मान अग्रसर लेंगे जीरो की ओर, यह आ जाएगा साइन एक बट्टे x माइनस अगला पद यदि हम यहाँ से देखें इसके अगला पद हमारे पास क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x का मान अग्रसर है जीरो की और x की घात आ गई हमारे पास यहाँ से p - 2 आ गई, साथ ही हमारे पास लिमिट x का मान अग्रसर है जीरो की और यह आ जाएगा यहाँ पर कोस एक बट्टे x आएगा। यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास साइन एक बट्टे x व कोस एक बट्टे x का मान हमारे पास -1
1 से +1 के मध्य है, यह भी -1 से +1 के मध्य आएगा। और अगला यह cos 1/x का मान भी -1 से +1 के मध्य आएगा। तो यदि हमारे पास यदि सीमा परिभाषित नहीं है तो किस कारण परिभाषित नहीं है? इस x के मान की वजह, x की घात की वजह से। तो यदि हमारे पास यह परिभाषित नहीं आ रहा, तो परिभाषित नहीं आ रहा अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, या तो हमारे पास p-1 का मान हमारे पास किससे छोटा है, 0 से छोटा, या फिर p-2 का मान 0 से छोटा है। तो यदि हम यहाँ से देखें p-1 का मान यदि 0 से छोटा आएगा, सीधी सी बात है हमारे पास p-2 का मान भी 0 से छोटा आएगा। तो इन दोनों का सम्मिश्र रूप हम p-1 का मान 0 से छोटा ले सकते हैं। उस स्थिति में यह इसकी जो सीमा आ रही है वह हमारे पास अपरिभाषित आ रही है, तभी यहाँ से फलन अवकलनीय नहीं हो रहा, अर्थात पक्षांतरण कर ले तो p का मान 1 से छोटा आ गई है। आगे स्थिति 2, पहली स्थिति तो हमने क्या ली थी, p का मान 0 से बड़ा है। दूसरी स्थिति हमारे पास आई है p का मान 1 से छोटा है, अर्थात जो p का मान आ रहा है वह हमारे पास यदि 0 से 1 के बीच में आ जाए तो फलन सतत तो हो जाएगा किंतु अवकलनीय नहीं होगा। अर्थात यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ए जो है हमारा यहाँ से सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।